हैं तिलक महाविद्यालय औरैया से डॉक्टर अंशु द्विवेदी जी। तो मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि कृपया आज का मंगलाचरण सर के द्वारा प्रस्तुत हो। सर, स्वागत है आपका। हरि ओम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। धन्यवाद सुकृति। धन्यवाद सर। आप सभी का पुनः स्वागत है इस 30 दिवसीय कार्यशाला में। संस्कृत भाषा प्रवीणता पाठ्यक्रम जो आयोजित है विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय एवं जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट दोनों के संयुक्त तत्वावधान में यह 30 दिवसीय कार्यशाला आयोजित है। समय व्यर्थ न करते हुए आगे की कक्षा में आज क्या होगा, कौन आज हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, उनके स्वागत परिचयार्थ मैं भावी डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया आज के हमारे मुख्य वक्ता जी का स्वागत एवं परिचय प्रदान कर आगे की कक्षा निर्बाध रूप से चलाने का प्रयास करें। धन्यवाद संचालिका महोदय। सर्वप्रथम सभी को मेरा हार्दिक नमन। इस आभासी पटल पर जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज की कक्षा की प्रस्तुति में आपके सामने हैं आदरणीय प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित जी, जो कि वर्तमान में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के संस्कृत विषय के संयोजक हैं एवं साथ ही विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज में संस्कृत विभाग में प्रोफेसर पद पर भी कार्यरत हैं। सर के द्वारा शताधिक शोध पत्र प्रकाशित किए गए जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी हैं। इसके बाद सर द्वारा 11 से अधिक पुस्तकों का लेखन कार्य भी हुआ। सर के द्वारा अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सर को सम्मान भी प्राप्त है। आज प्रस्तुत कार्यक्रम जिसमें हम सभी यहाँ पर एक जगह एकत्र हुए हैं, तो ये जो एकत्र होने का अवसर मिला, इस कार्यक्रम में जो है प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित जी की संयोजक की भूमिका है और संयोजक की भूमिका का वो निर्वहन कर रहे हैं। संस्कृत भाषा एवं संस्कृत भाषा से इतर अन्य विषयों के छात्रों के लिए भी सर के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। ये परम सौभाग्य का विषय है। आज हम सभी सर के अथक प्रयास से आज इस मंच को साझा कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। सर के मार्गदर्शन में अनेक शोध कार्य भी हो रहे हैं और मेरे लिए तो परम सौभाग्य का और हर्ष का विषय है कि मैं भी सर के मार्गदर्शन में ही अपना शोध कार्य कर रहा हूं। तो इस कार्यक्रम में जो इसके पहले भी आप लोगों ने कारक प्रकरण का जो सामान्य परिचय सर के द्वारा ही आप लोगों ने पढ़ा, मनन भी किया, उसका चिंतन भी किया, और आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सर के द्वारा आज टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है वेदांगों का सामान्य परिचय। तो वेदांगों का सामान्य परिचय भी प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित जी के मुखार बिंदु से आज हम लोग सुनेंगे और कुछ नया ज्ञान मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है और हम लोग अवश्य लाभान्वित होंगे। अब हम अपना माइक संचालिका महोदया सुकृति जी को देना चाहेंगे। धन्यवाद सुकृति जी। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। अब मैं हमारे सर से निवेदन करती हूँ, जो इस कार्यक्रम के भी संयोजक हैं एवं कानपुर यूनिवर्सिटी में संस्कृत विषय के भी संयोजक हैं एवं वर्तमान में VSSD कॉलेज में प्रोफेसर पद को अलंकृत कर रहे हैं। तो ऐसे सर हमारे मध्य उपस्थित हैं। तो सर से निवेदन है कि सर कक्षा प्रारंभ करें। सर्वेभ्यो नमो नमः। थोड़ा अजीब लगता है मेरा परिचय दिया जाना और मैं खुद उस परिचय को सुनूं, अच्छा नहीं लगता है। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं और पठन पाठन की प्रक्रिया चालू रखता हूं, बस इतना मेरे द्वारा होता है।
और परम सौभाग्य ये है कि हमारे इस छोटे से कार्य में आप सब लोगों की सहभागिता है। इसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। आज आपको सामान्य परिचय मिलना है वेदांगों का। वेद क्या है ये आप जानते हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद की भाषा जनमानस के समझ से थोड़ी परे थी, क्लिष्ट थी, इसलिए वेदांगों का निर्माण हुआ। और वेदांग हमारे 6 हैं। साहित्य एवं संस्कृत के मूल उद्गम स्थान वेद हैं। वेद अपौरुषेय हैं। इनका कौन रचयिता है, कभी ये रचे गए, ये सब वस्तुएं, ये सब चीजें हम लोगों को एकदम सटीक रूप से ज्ञात नहीं है। वेद के स्वरूप एवं उसके अर्थ ज्ञान के लिए ये वेदांग आवश्यक तत्व हैं। 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो शिक्षा क्या करती है कि शिक्षा वेद मंत्रों के यथार्थ उच्चारण की, कि किसी शब्द का हम उच्चारण कैसे करें, शिक्षा देता है। और इसी संदर्भ में कर्म कांड एवं यज्ञ इत्यादि हम कैसे करें, यज्ञी अनुष्ठान के लिए हमारे कल्प हैं। तथा शब्द रूप ज्ञान के लिए व्याकरण है। और पदों के उचित निर्वचन के लिए निरुक्त है। तथा छंदों के ज्ञान के लिए छंद, ज्ञान अनुष्ठानों के लिए उचित नक्षत्र। कितने नक्षत्र हैं? 27 नक्षत्र हैं। उन नक्षत्रों की कि कौन सा नक्षत्र कहाँ है, किस राशि में है, उसका स्वामी कौन है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पूर्ण, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, नस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल और पूखा, उषा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती इत्यादि ये 27 नक्षत्र हैं। और इनके केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध ये इनके स्वामी हैं। तो इनका कोई कार्यक्रम हमें करना है। भारतीय परंपरा है, सनातनता है कि किसी भी कार्यक्रम करने के लिए हम मुहूर्त ढूंढते हैं, मुहूर्त देखते हैं, कौन सा नक्षत्र में कौन सा ग्रह है, कौन सा कब हम कौन सा कार्यक्रम शुरू करेंगे। चाहे वो अच्छे कार्यक्रम हो अथवा मातम के कार्यक्रम हो, सबके लिए मुहूर्त आवश्यक होता है। इनके लिए हमारा ज्योतिष वेदांग है। तो पाणिनि शिक्षा में क्या किया कि वेद को प्रथम पुरुष माना है और उस पुरुष के अवयवों के रूप में 6 अवयव माने हैं। उस पुरुष, वेद पुरुष के 6 अवयव माने गए हैं। छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोवत पठ्यते, ज्योतिषामैनं चक्षुर्निरुक्त श्रोत्रमुच्यते। तो शिक्षा प्राणम तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम, तस्मात् सांगमधीत्य ब्रह्म लोके मह्यते। इन से क्या करना है मुझे? तो हम ये सबसे पहले शिक्षा को लेते हैं। वेदांग 6 हैं तो उनमें शिक्षा है। शिक्षा को हम वेद की नासिका कहते हैं। और शिक्षा, इसका अर्थ है कि उच्चारण की शिक्षा देना। ऋग्वेद भाष्य में सायण ने कहा है कि शिक्षा के भी 6 भेद होते हैं: स्वर, बाण, मात्रा,
साम, ये बल और संतान। वर्ण क्या है? आपने वर्णमाला पढ़ी होगी। जितने ये अकाराद वर्ण हैं, आ ई उ ए, ये सब वर्ण अक्षर हैं। इन शिक्षा ग्रंथों में इन वर्णों का उल्लेख है, जिनमें 21 स्वर, 25 स्पर्श संज्ञक वर्ण, 8 ये यारा लावा, 4 यम, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूली, उपद्यमानी और स्वरों के मध्यवर्ती ला, ये कुल मिलाकर के 63 हैं। यदि इनमें प्लुत ऋकार को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो ये संख्या वर्णमाला की, संस्कृत वर्णमाला की संख्या 64 हो जाती है। ये तो वर्ण हुए। शिक्षा का दूसरा भेद है स्वर। यहाँ स्वरों से तात्पर्य है उदात्त, अनुदात्त, सुरित, ये 3 हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण में इन उदात्त, अनुदात्त और सुरित तीनों स्वरों का विशेष महत्व है, क्योंकि वेदों में स्वर भेद से अर्थ भेद भी हो जाया करता है। मात्राएं क्या हैं कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं। मात्राएं 3 होती हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। एक मात्रा के उच्चारण में लगने वाला समय ह्रस्व, द्विमात्रा के उच्चारण में लगने वाला दीर्घ और त्रिमात्रा के लगने वाला समय प्लुत कहलाता है। अब इनका तीसरा है बल। पहला हुआ वर्ण, स्वर, मात्रा और चौथा है बल। वर्णों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न को हम बल कहते हैं। वर्णों के उच्चारण के समय वायु जिन स्थानों से टकराता हुआ बाहर निकलता है उसे स्थान कहते हैं। स्थान 8 होते हैं: कंठ, उरस, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वामूल। वर्णों के उच्चारण में किए गए प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार का होता है। प्रयत्न 2 प्रकार का होता है। एक आभ्यंतर प्रयत्न, आपने व्याकरण में पढ़ा होगा, और एक बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 4 प्रकार का होता है: स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, विवृत और संवृत। वर्णों के उच्चारण में मुख के बाहर जो प्रयत्न होते हैं उन्हें हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं, और बाह्य प्रयत्न को अनुप्रदान भी कहा जाता है। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। देखो, ये पीपीटी में शेयर करूंगा, आप थोड़े ध्यान से पढ़ना तो सामान्य ज्ञान हो जाएगा। विचार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार के बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के हैं। अब अगला शिक्षा का जो भेद है वो साम। वर्णों के दोष रहित एवं शुद्ध माधुर्यादि गुणों से समन्वित उच्चारण को हम साम कहते हैं। शिक्षा ग्रंथों में वर्णों के उच्चारण के गुण एवं दोषों का वैज्ञानिक विवेचन हमें हर जगह उपलब्ध होता है। पाणिनि शिक्षा में पाठक के भी 6 गुण बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त पाणिनि शिक्षा में 6 प्रकार के अधम पाठकों का भी निर्देश है। पाठकों के कुछ और भी दोष हैं: गीति, श्रीघी, शिर, कंपी तथा लिखित पाठका, अनर्थज्ञो अल्पकंठस्य सदेते पाठका गुणा, है ना। अब है इसका छठा जो प्रकार है वो है संतान। संतान का अर्थ है संहिता। पदों की अत्यधिक सन्निधि को संहिता कहते हैं। प्रत्येक वेद के वर्णों का उच्चारण इनका उच्चारण भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। इसका विस्तृत विवेचन शिक्षा ग्रंथों में प्राप्त होता है। यही कारण है कि प्रत्येक वेद के अलग अलग शिक्षा ग्रंथ हैं। इसमें प्रत्येक वेद के मंत्र पाठ में संहिता, संधि, विच्छेद ये आवश्यक बतलाए गए हैं।
यास्क ने भी संहिता का अर्थ पद प्रकृति किया है और पद प्रकृति संहिता प्रात साक्ष्यों में भी काल विविधान किए बिना पदों के मेल को संहिता कहा जाता है। संहिता पाठ में पदों का ज्ञान होना आवश्यक है और संध नियमों के द्वारा ही संहिता पाठ का संपादन हो सकता है। अतः संध नियमों का ज्ञान संहिता पाठ में परमावश्यक है। प्रात साक्ष्यों में उच्चारण, स्वर विधान, संधि विधान, ह्रस्व दीर्घ विधान, लोपकागम विकारादि विधान तथा संहिता पाठ से संबंध रखने वाले विषयों का विवेचन प्राप्त होता है। संहिता पाठ पदपाठ के रूप में परिवर्तित होने के नियमों का भी विवरण इसमें प्राप्त है। इसमें दीर्घीकरण के समस्त उदाहरण समीक्षा के साथ साथ प्रस्तुत हुए हैं। कुछ प्रातशाख्य ग्रंथों में वैदिक छंदों का भी विवेचन है। प्रातशाख्यों की संख्या के संबंध में पर्याप्त मतभेद भी पाया जाता है। प्रातशाख्य शब्द से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वेद की हर एक शाखा का एक प्रातशाख्य ग्रंथ रहा होगा, किंतु आधुनिक समय में उतने प्रातशाख्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं जितनी शाखाएं उपलब्ध हैं। इस समय ये समझिए ऋक् प्रातशाख्य, तैत्तिरीय प्रातशाख्य, वाजसनेय प्रातशाख्य, अथर्ववेद प्रातशाख्य और साम प्रातशाख्य, ये इनमें भी पुष्प सूत्र, ऋक् मंत्र और साम तंत्र इत्यादि मिलते हैं। ये हमारा वेद का शिक्षा भाग हुआ, अंग हुआ। वेद रूपी पुरुष का, नासिका का ये वर्णन था। दूसरा है व्याकरण। व्याकरण का मुखम व्याकरण, वेदस्य मुखम व्याकरणम, कि वेद का मुख व्याकरण है। बड़ा सीधी सी सरल सी बात है कि जिस प्रकार से किसी पुरुष के समुचित प्रकार से कार्य करने के लिए, उसके भक्षण के लिए मुख होता है, उसी प्रकार से हमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए, किसी भी चीज का उच्चारण करने के लिए हमें व्याकरण की परम आवश्यकता है। तो वैदिक वाङ्मय में व्याकरण का प्रमुख स्थान है। वेद के 6 अंगों में व्याकरण को मुख इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार से अभी मैंने आपको बताया, शरीर के अवयवों में मुख सबसे प्रमुख होता है। मुख के बिना आदमी का भरण पोषण नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से व्याकरण के बिना वेद रूपी पुरुष के शरीर की रक्षा करना असंभव है। वेद के 6 अंगों में व्याकरण का मुख्य स्थान इसीलिए है। व्युत्पत्ति के आधार पर जिसके द्वारा पदों के प्रकृत प्रत्यय का विवेचन किया जाता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दाने नेति व्याकरणम। ऋग्वेद के एक मंत्र में व्याकरण शास्त्र का एक वृषभ से उपमा दी गई है। उन्होंने कहा है कि वृषभ के नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात ये 4 सींग हैं। चत्वार श्रृंगा त्रयोवस्य पादा द्विशीर्षे सप्त हस्तासोवस्य। क्या है कि व्याकरण के 4 सींग हैं। कौन कौन से? ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि पूरा व्याकरण, इसमें व्याकरण के सब नियम संयम सब इसमें आ जाते हैं कि नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात ये 4 सींग हैं। और त्रयोवस्य पादादुई, और 3 पैर हैं। कौन? भूत, भविष्य और वर्तमान। तथा सुप और तिंग, 21 जो सुबंत हैं वो, और तिंग 18 तिंग तिप्तसझी। ये सुप और तिंग रूप इसके 2 सिर हैं। तथा जो व्याकरण में विभक्तियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, ये 7 इसकी विभक्तियां जो हैं इनके 7 हाथ हैं। सप्त हस्तासुवस्य और त्रिधा बद्धो वृषभो। और ये वृषभ उरस, कंठ और सिर, इन 3 स्थानों में बंधा हुआ शब्द करता है।
रोरणी शब्द करता है, यह अहान देव मनुष्यों के शरीर में प्रवेश किए हुए हैं। महो देवो मर्त्याम आविवेश, ये ऋग्वेद का मंत्र है। इसमें और पतंजल ने अपने महाभाष्य में, महर्षि पतंजल ने अष्टाध्यायी पर और कात्यायन की वार्तकों पर महाभाष्य लिखा है। तो उन्होंने महाभाष्य में अष्टाध्यायी की व्याख्या प्रारंभ करने के पहले ही व्याकरण के अध्ययन के 5 प्रयोजन बताए हैं। व्यक्ति कोई भी कार्य बिना प्रयोजन के करता नहीं है। जब तक प्रयोजन नहीं होगा तो कार्य सिद्धि भी नहीं होगी और कार्य का क्रिया रूप भी सामने नहीं आएगा। इसलिए क्या प्रयोजन बताए हैं? उन्होंने कहा है रक्षोहावलध्व संदेहा प्रयोजनम। क्या रक्षा ऊह, इन्होंने 5 महर्षि पतंजल ने 5 प्रयोजन बताए हैं। रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह। रक्षा क्या है कि व्याकरण शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है वेदों की रक्षा करना। किस प्रकार से कि जो वेदों के शब्दों का उचित ज्ञान होगा तभी तो हम उसकी रक्षा कर पाएंगे। और व्याकरण शास्त्र में वर्ण समाम्नाय, पद एवं स्वरों के उच्चारण के नियम एवं प्रयोग तथा पदपाठ, क्रमपाठ आदि की कल्पना वेदों की रक्षा के लिए ही की गई है। इस प्रकार के वेदों की रक्षा व्याकरण शास्त्र का प्रथम प्रयोजन है, प्रथम लक्ष्य है। वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण का अध्ययन परमावश्यक है। लोप, आगम, वर्ण विकार को बहुत अच्छी सम्यक रूप से समझने वाला ही वेदों की शुद्ध रूप से रक्षा कर सकता है। कैयट ने तो अर्थक ज्ञान को भी व्याकरण का प्रयोजन बताया है। दूसरा व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन है ऊह। ऊह का अर्थ है यथास्थान विभक्तियां हो, लिंग हो, वचन हो, ये सब यथास्थान लगे हो। परिवर्तन अथवा रूपांतरण भी यथास्थान हो। वेद में सभी विभक्तियों एवं सभी लिंगों में मंत्र नहीं कहे गए हैं, किंतु याज्ञिक पुरुष को यज्ञ की आवश्यकता के अनुसार यथा अवसर उनका विपरिणाम कर लेना चाहिए। ये कार्य वैयाकरण ही कर सकता है, इसलिए भी व्याकरण का अध्ययन परम आवश्यक है। तीसरा इसका प्रयोजन है आगम। तो आगम क्या है? आगम का अर्थ है वेद या श्रुति। श्रुति कहती है कि ब्राह्मण को फल विशेष की कामना से रहित होकर षडंगों के साथ वेद का अध्ययन करना चाहिए। वेद के 6 अंगों में व्याकरण प्रमुख है और मुख्य रूप से क्रिया से किया गया प्रयत्न सफल होता है। अतः व्याकरण का अध्ययन परमावश्यक है। अब है लघु। व्याकरण का चौथा प्रयोजन है लघु। लाघव के लिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना भी आवश्यक है, क्योंकि लघुअर्थ चादेयम व्याकरणम, व्याकरण ही वह लघु उपाय है जिसके द्वारा शब्दों का सरलता से थोड़े से समय में ही ज्ञान हो जाता है। और संस्कृत भाषा ऐसे ही सूत्र भाषा कही गई है। व्याकरण के अध्ययन के लिए बिना इसके व्याकरण पढ़े हुए अन्य उपायों से शब्दों का सही ज्ञान नहीं हो सकता है। अतः अगर हमें वेद पढ़ने हैं, वेद समझने हैं, तो उनके लिए व्याकरण पढ़ना परमावश्यक है। दूसरा निरुक्त। निरुक्त क्या है? निरुक्त क्यों आवश्यक है? वेद के 6 अंगों में निरुक्त का भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। निरुक्त निघंट की टीका है। निघंट में वेद के कठिन शब्दों का क्रमशः संकलन है। यास्क ने निघंट पर निरुक्त नामक भाष्य लिखा है। कुछ विद्वानों का विचार है कि निघंट और निरुक्त दोनों के रचयिता यास्क हैं, किंतु महाभारत में कश्यप को निघंट का रचयिता बताया गया है। निरुक्त के प्रारंभ में निघंट को सामधाय कहा है। ये भी कहा जाता है कि कृतधर्मा ऋषियों ने बिखरे हुए मंत्रों को इकट्ठा करके
निघंटु नामक ग्रंथ बना करके और उसके अध्ययन अध्यापक द्वारा इसका विस्तार पहले ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया, किंतु जब ब्राह्मण ग्रंथ भी वेदार्थ ज्ञान में पर्याप्त सिद्ध नहीं हो पाए तब निरुक्तादि ग्रंथों में उन्हें समागत किया गया। निघंटु में 5 अध्याय हैं। प्रथम 3 अध्याय को नैघंटुक कांड कहते हैं और यास्क ने निरुक्त के रचयिता यास्क को माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि उद्दालक आरुणी एक प्रसिद्ध विद्वान थे। उसने अश्वपथ से तत्व ज्ञान की शिक्षा ग्रहण की थी। उनका पुत्र श्वेतकेतु था। श्वेतकेतु की वंश परंपरा में महान वैयाकरण शाकपूर्ण हुए। शाकपूर्ण का उल्लेख यास्क ने निरुक्त में किया है। शाकपूर्ण के वंश में आसुर नामक एक विद्वान हुआ जिसका शिष्य पंचशिक था। ये पंचशिक सांख्य दर्शन का बहुत बड़ा विद्वान हुआ। निरुक्त का एक प्रकार से निघंटु का भाष्य है और ये निघंटु वैदिक शब्दकोश के नाम से भी जाना जाता है। सायण ने ऋग्वेद भाष्य के उपोदघात में निघंटु को भी निरुक्त कहा है, किंतु निरुक्त निघंट से पृथक है। निरुक्त एक वेदांग है और निघंटु का व्याख्या ग्रंथ है। निघंटु में वैदिक शब्दों का संग्रह है और निरुक्त में उन वैदिक शब्दों का निर्वचन है। क्यों उन निरुक्त में उनकी सबकी व्याख्या है। निघंटु वैदिक शब्दकोश है और निरुक्त उसका भाष्य है। वेद का अर्थ सम्यक रूप से समझने के लिए निरुक्त सर्वाधिक सहायतापूर्ण ग्रंथ है और निरुक्त को समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। जिसे व्याकरण शास्त्र का ज्ञान नहीं है वो निरुक्त का ज्ञाता किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। इसलिए यास्क ने स्वयं कहा है कि अवैयाकरण के लिए निरुक्त नहीं है, न वैयाकरणाय निरुक्त। इस प्रकार से निरुक्त वेदों के कठिन शब्दों की व्याख्या करने वाला एक शास्त्र है। यास्क ने तो इसे व्याकरण का पूरक माना है। निरुक्त के वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णनाश और धात्वर्थ का अतिशय योग से निरुक्त के प्रतिपाद्य विषय हैं। यही 5 विषय व्याकरण में भी हैं, किंतु निरुक्त व्याकरण का ग्रंथ नहीं है बल्कि व्याकरण शास्त्र का पूरक ग्रंथ माना जाता है। निरुक्त वैदिक शब्दों का निर्वचन करता है। शब्दों का निर्वचन ही इसका प्रधान विषय है। यास्क के अनुसार सभी शब्द किसी न किसी धातु से बने हैं, अतः सभी शब्द धातुज हैं। वैयाकरण शाक्टायन का भी यही मत है कि सभी प्रातिपदिक शब्द धातुज हैं। इस प्रकार भाषा का मूल धातु है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन यास्क ने बखूबी किया है, जो भाषा शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। निरुक्त 3 कांडों में विभक्त है। इसमें 12 अध्याय हैं और अंत में 2 अध्याय परिशिष्ट के रूप में जोड़े गए हैं। इस प्रकार से 12 और 2 मिलाकर के 14 अध्याय निरुक्त में हैं। द्वितीय कांड को नैगम कांड कहते हैं। इसे एक पदक भी कहते हैं। नैगम कांड में एक पदाद और अनुवंगत संस्कार पदों का वर्णन किया गया है। जैसे पिता शब्द अनवगत संस्कार है, इसका अर्थ है पाता, पाल्यता, धौर्म पिता। इस प्रकार इस कांड में एकार्थ में अनेक शब्द और अनेकार्थ में एक शब्द तथा अनवगत संस्कार शब्दों का निर्देश किया गया है। जैसे पृथ्वी अर्थ में गौआद अनेक शब्द आए हैं और पृथ्वी, रश्मि, इंद्रिय, गौ आदि अनेक अर्थों में गो शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार वक शब्द भी अनवगत और अनेकार्थ है।
वृक का अर्थ चंद्रमा भी है और सूर्य को भी वृक कहा गया है। एक क्षण विराम। और निरुक्त के तीसरे कांड को दैवत कांड कहते हैं। देवत कांड में देवताओं की प्रधानतया स्तुति की गई है और स्तुति 4 प्रकार से होती है, नाम, रूप, कर्म और बंधु। स्तुति के मंत्र 3 प्रकार के हैं, परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत और आध्यात्मिक। यास्क ने निरुक्त में 3 प्रकार के देवता भी बताए हैं, पृथ्वी स्थानी, अग्नि अंतरिक्ष स्थानी, इंद्र या वायु और द्विस्थानी देवता आदित्य हैं। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट में अग्नि स्तुति तथा जिनके निर्वचन में प्रकृत प्रत्यय के योग का भी ज्ञान हो सकता है, ऐसे मंत्र वहां पर मिलते हैं। अंत में ब्रह्म की स्तुति है, ब्रह्मनिष्ठ होकर कर्म करना कल्याणकारी है, उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार निरुक्त में विविध प्रकार के शब्दों की व्युत्पत्ति बताई गई है और प्रत्येक नाम शब्द का संबंध किसी न किसी धातु से जोड़ा गया है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी निरुक्त का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब अगला आपका है छंद। छंद क्या करता है कि वेद में छंद शास्त्र का वही स्थान है जो शरीर में पैरों का स्थान है। जिस प्रकार पैर के बिना मनुष्य गमनागमन करने में असमर्थ है, उसी प्रकार छंदो ज्ञान के बिना वेद पंगु है। भाव इसमें सीधा सा ये है कि छंदों के संपूर्ण ज्ञान के बिना, उचित पूर्ण ज्ञान के बिना वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण ही नहीं हो सकता। यास्क ने छंद शब्द की व्युत्पत्ति छद धातु से बताई है, जिसका अर्थ होता है आच्छादित, छाया हुआ। आच्छादित करने के कारण ही इसे छंद कहते हैं। छंदास छादना। कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी में छंद का लक्षण किया है, जो अक्षरों का परमाण संख्या है वह छंद है। अथर्ववेद की बृहत सर्वानुक्रमणी में अक्षर संख्या के अवच्छेदक को छंद कहा गया है। इसी प्रकार वैदिक छंदों में लौकिक छंदों की तरह पाद संख्या भी नियत नहीं है। छंद शास्त्र के निश्चित अक्षरों के समूह को पाद कहते हैं। वैदिक छंदों में पाद संख्या नियत नहीं है। कुछ छंद 1 पाद के होते हैं, कुछ 2 पाद के होते हैं, कुछ 3 पाद के होते हैं, कुछ छंदों में 4 पाद होते हैं। वेद में कुछ छंद ऐसे हैं जो केवल अक्षर संख्या पर ही आधारित हैं, जहां पाद के लिए कोई स्थान नहीं रहता। सर बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहते हैं। अगर कोई दिक्कत है सर, आप प्लीज कुछ गर्म पानी या कुछ इस तरह का ले लें, क्योंकि अगर ये समस्या बढ़ जाएगी तो कल दिक्कत हो जाएगी। नहीं, बहुत तेज जुकाम भी है, गला में भी प्रॉब्लम। नहीं, जब तक सर 5 मिनट मैं इन लोगों से बात करता हूँ, आप अपना माइक अनम्यूट करें। नहीं, पानी यही रखा है, मैं ले रहा हूँ। हाँ, नहीं, आप 2-3 मिनट नहीं बोलेंगे तो आ जाएगा, रिदम में आ जाएगा। आप तो अभी इसीलिए तो वीडियो ऑन नहीं किया, नाक बह रही है। अरे सर, आप 2 मिनट का रेस्ट कर लें, कोई नहीं। हम लोग जो है, चलो कोई बात नहीं, अभी जी हम 2 मिनट और करते हैं, उसके बाद विराम देंगे, तब आप करना। ठीक। अब अगला है ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र क्या है? जैसे अपनी परंपरा है, संस्कृति है, कोई भी कार्य के लिए मुहूर्त इत्यादि का ज्ञान होना आवश्यक होता है।
ये ज्योतिष में क्या करना है, ज्योतिष को उसी तरीके से मानते हैं जैसे यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मर्यो यथा तद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। वेदांग ज्योतिष जो है भारतीय ज्योतिष का बहुत प्राचीनतम ग्रंथ है और इसके रचयिता लगध नामक ऋषि को माना जाता है। इसके भी दो पाठ मिलते हैं, एक ऋग्वेद ज्योतिष जिसमें 36 श्लोक हैं और दूसरा यजुर्वेद ज्योतिष जिसमें 44 श्लोक मिलते हैं। दोनों ग्रंथों के अधिकांश श्लोक मिलते जुलते हैं, पर उनके क्रम में जो अंतर हमें दृष्टिगोचर होता है, इस पर अनेक विद्वानों ने अनेक व्याख्याएं लिखी हैं, किंतु सभी व्याख्याकारों में एक मत नहीं दिखता है। इसका विषय इतना दुरूह, इतना कठिन है कि कोई विद्वान ज्योतिषी ही इसे समझ सकता है। वेदांग ज्योतिष के प्रथम आचार्य ब्रह्मा को माना जाता है। अब उन्होंने अपने पुत्र वशिष्ठ को ज्योतिष सिखाया, फिर विष्णु ने उस ज्ञान को सूर्य को सिखाया जिसका सूर्य सिद्धांत है, और उसे सूर्य ने मय को पढ़ाया जो वशिष्ठ सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और वैदिक वांग्मय के विकास में इस ज्योतिष के लिए बहुत अपूर्व स्थान है। क्यों? ज्योतिष के बिना आज कोई भी है, जैसे ये नासा वासा जितने ये चलते, कौन से चंद्रयान पे कैसे जाएंगे, वहां क्या है, ये सब खगोली गणनाएं भी ज्योतिष के माध्यम से किए जाती हैं। कौन सा नक्षत्र किस दिशा में है, उसका स्वामी कौन है, उसका प्रभाव क्या है, राशियां उसी प्रकार से 12 राशियां हैं, इसको कितनी राशियों में कितने नक्षत्रों में कब सूर्य होगा, कब सूर्य कहाँ जाएगा, उत्तरायण कब होगा, दक्षिणायन कब होगा, ये सारी की सारी गणना हमें ज्योतिष से प्राप्त होती है। और ज्योतिष एक तरीके से ज्योतिष विज्ञान है कि हमें खगोली किसी घटना का पता करना है, खगोली घटना समझनी है, तो हमें सब ज्योतिष ही तो बताते हैं बारिश कब होगी, कैसी बारिश होगी, लू कब चलेगी। ये सब जितनी गणनाएं हैं ये सब ज्योतिष से संबंधित हैं, और ये ज्योतिष ही इससे हमें पता चलता है ना। तो इसमें और इसके विद्वान भी हैं। शंकर बालकृष्ण दीक्षित 1400 ईसा पूर्व मानते हैं, किटनी 1338 ईसा पूर्व, बेबर 500 ईसा पूर्व, कालब्रुक 1410 ईसा पूर्व, मैक्स मूलर 300 ईसा पूर्व। शोभाकार द्वारा वेदांग ज्योतिष पर एक भाष्य प्रकाशित है। सुधाकर द्विवेदी ने भी वेदांग ज्योतिष शास्त्र पर भाष्य लिखा है। वेदांग ज्योतिष के प्रथम आचार्य ब्रह्मा जी हैं। अभी मैंने बताया तो ब्रह्मा ने वशिष्ठ से होते हुए सूर्य से यहाँ ब्रह्मा ने अपने पुत्र वशिष्ठ को ज्योतिष सिखाया। इस प्रकार से ज्योतिष का क्रम और 27 नक्षत्रों के नाम हमने अभी आपको बताए ही थे कि कैसे है। वेदांग ज्योतिष में क्या क्या कार्य हो सकते हैं, देखिए, काल का विभाजन, नक्षत्र और नक्षत्र के देवता, युग के वर्ष, काल और तिथि का निर्णय, अयन और पर्व निर्धारण, नक्षत्रों का काल विभाजन, तिथि, नक्षत्र और पर्व का काल निर्धारण, अधिक मास इत्यादि। कभी 12 मास होते हैं, कभी एक ज्यादा मास बढ़ जाता है, दिन कितने होते हैं, ये सब हो जाते हैं। और इसी में कल्प, इनकी व्यवस्था करना है ना, कि कैसे एक सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं। और मान लो एक सौर वर्ष में 360 सौर दिन हुए, ये सूर्य सिद्धांत कहता है, तो 360 सौर दिन एक दिव्य दिन होता है। और एक दिव्य वर्ष में 360 दिव्य दिन होते हैं। 1200 दिव्य वर्ष में एक महायुग, जिसमें चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग आते हैं। और जब हम 71 महायुग करते हैं तब एक मनु होता है।
और जब 14 मनु को हम इकट्ठा करें, 14 मनु की गणना करें, तब एक कल्प होता है। और एक कल्प में 1000 महायुग होते हैं। ब्रह्मा जी की एक अहोरात्र 2 कल्प, माने एक दिन एक कल्प एक रात, ब्रह्मा जी की एक अहोरात्र 2 कल्प के बराबर है। 30 ब्रह्म अहोरात्र 1 ब्रह्म मास के बराबर है, और 1 ब्रह्म मास 60 कल्प के बराबर है। 1 ब्रह्म वर्ष 720 कल्प के बराबर है। इसलिए ब्रह्मा जी की आयु 100 ब्रह्म वर्ष अर्थात 72,000 कल्प है। ये सब सूर्य सिद्धांत में वर्णित है। तो ज्योतिष क्या क्या करता है ये सब बताया। 27 नक्षत्र हैं, ये हमने पहले ही आपको बताए थे कि अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुंस और अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, नस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा उषा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। इन सबके, इनसे हमें लाभ क्या है कि इनके हिसाब से ही मानव जीवन चलता है, ये सृष्टि चलती है। तो ज्योतिष इतना प्रमुख ग्रंथ है, वेदांग है, और इसमें इन्हें तमाम चीजें दी हैं। ये पीपीटी हम शेयर करेंगे, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, और कहीं कोई संशय हो तो फोन करके पूछिएगा। ज्योतिष के बाद आता है अगला जो है वो है कल्प। कल्प क्या है, कल्पों की क्या व्यवस्था है, और कल्प हमारे मानव जीवन में कैसे उपयोगी है और क्यों है। वैदिक वांग्मय के विकास में कल्प सूत्रों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान। कल्प सूत्र कल्प सूत्र इन 2 शब्दों के योग से निष्पन्न हुआ है। कल्प शब्द का अर्थ है वेद विहित कर्मों का क्रम पूर्वक कल्पना करने वाला शास्त्र। कल्पो वेदाद विहिता नाम कर्मणाम पूर्वेण कल्पना शास्त्रम। जैसे विवाह, उपनयन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, यज्ञ, यज्ञादि विधियों का क्रमबद्ध रूप में वर्णन करने वाला सूत्र, ग्रंथों को कल्प कहते हैं। और सूत्र शब्द का अर्थ है संक्षेप, अर्थात जहां अल्प शब्दों में विशेष अर्थों का कहा जाए उसे हम सूत्र कहते हैं। और संस्कृत भाषा ऐसे ही सूत्र भाषा मानी जाती है। अल्पाक्षरत्वे सत ब्रह्मबोधकत्वम सूत्रत्वम। इस प्रकार सूत्रों में किसी भी विषय को संक्षेप में कहा जा सकता है। इस तरह कल्प सूत्र का अर्थ होता है यज्ञ यागादि के नियमों का संक्षेप में, अर्थात सूत्र रूप में कहना और समझना। कल्प सूत्र में संपूर्ण धार्मिक नियमों तथा यज्ञों के विधानों के नियमों संक्षेप और व्यवस्थित रूप में प्रतिपादन मिलता है। कल्प सूत्रों के प्रमुखतया 4 प्रकार होते हैं। कल्प सूत्र प्रधानतया 4 प्रकार के होते हैं: श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र तथा सुलभ सूत्र। कल्प सूत्रों का रचना काल क्या है कि भारतीय परंपरा के अनुसार सूत्र साहित्य की रचना उत्तर वैदिक काल में सबसे पीछे हुई है। मैक्स मूलर ने भी प्राचीन भारतीय वांग्मय के काल का निर्धारण के संबंध में सर्वप्रथम प्रयास किया था। उनका कहना था कि प्राचीन भारतीय इतिहास में 2 तिथियां मान्य हैं। नंबर 1 सिकंदर का आक्रमण और बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव। उनके अनुसार बौद्ध धर्म के उदय काल के पूर्व ही संपूर्ण वैदिक वांग्मय का निर्माण हो चुका था और सूत्र साहित्य बौद्ध धर्म के उदय काल के प्रारंभिक चरण में निर्मित हुए हैं, क्योंकि ब्राह्मण और श्रौत सूत्रों में वर्णित कर्मकांड ही बुद्ध की आलोचना के विषय थे। बुद्ध का निर्वाण
काल ईसा पूर्व माना जाता है, अतः कल्प सूत्रों की रचना ईसा पूर्व में ही हुई होगी, ऐसी मान्यता है। सूत्र काल के प्रमुख आचार्य शौनक हैं। शौनक के 2 शिष्य हुए, आश्वलायन और कात्यायन। षडगुरु शिष्य के अनुसार शौनक के कुल में आश्वलायन, कात्यायन और पतंजलि हुए। ब्राह्मणों और श्रौत्र सूत्रों के मध्य संबंध क्या रहा है? ये सुनिश्चित है कि दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि वस्तुतः श्रौत सूत्रों का मूलाधार ब्राह्मणोक्त विधि वाक्यों से ही संपन्न हुआ है। यद्यपि श्रौत सूत्रोक्त प्रत्येक विधि का मूल ब्राह्मणों में कठिनाई से ही खोजा जा पाएगा, फिर भी सामान्यतः श्रौत सूत्र स्वसाखी ब्राह्मण ग्रंथों में विहित विधियों का उपयोग करते हैं। ब्राह्मणों की अपेक्षा श्रौत सूत्रों का कलेवर अधिक व्यवस्थित दिखलाई पड़ता है। ब्राह्मणोक्त कृत्यों में ब्रह्मवादियों की वैचारिक भिन्नता बहुत बार ब्राह्मणों से श्रौत सूत्रों में भी आ गई है। हम अगर देखना चाहें तो उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि बौधायन श्रौत सूक्त के द्वैध प्रकरण में बौधायन, शालाक तथा मौदगल्य के विचारों में भिन्नता का यही कारण है कि ये मतभेद पहले से ही विद्यमान था, पहले से ही चले आ रहे थे। और वेदांग साहित्य में हम देखें तो श्रौत सूत्र कभी कभी स्वसाखी परंपरा की उपेक्षा करते हुए परशाखी विधियों को भी ये अपनाते दिखलाई पड़ते हैं। क्यों? अथवा उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके पारिस्थितिक तथा वंश कर्मानुष्ठान में नवीन प्रयोगों का समावेश करते हुए ये हमें दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें कि तैत्रीय शाखाई सूत्रों ने मैत्रायणी, काठक तथा मानदंडियन शाखा के मंत्रों तथा विधानों तक को अपना लिया है और अनेक सर्वथा नवीन विकल्प प्रस्तुत किए हैं। बहुत बार ब्राह्मणों में प्रतिपादित प्रायश्चितों का रूप पूर्णतया नवीन प्रकार से श्रौत सूक्तों में दिखलाई देता है। ब्राह्मण ग्रंथों में 10 दर्श पूर्णमास इष्ट के अंतर्गत वत्साकरणार्थ पलाश की शाखा का विधान है, किंतु श्रौत सूत्रों में शमी की शाखा का वैकल्पिक विधान कर दिया गया है। चाहो तो वो करो, चाहो तो शमी वाला करो, ये वैकल्पिक विधान इसमें मिलता है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि ब्राह्मणेतर काल में अंतरकालिक कुछ नई विधियां कर्मकांडों में विकसित हो गई हों, जिन्हें श्रौत सूत्रों के स्थान देना, श्रौत सूत्रों के मध्य उनका स्थान पाना उचित प्रतीत होता हो। अगर हम क्रम की दृष्टि से भी कभी कभी ब्राह्मणों और श्रौत सूक्तों में अंतर हमें स्पष्ट दिखलाई देता है। वैदिक संहिताओं में वर्णित यज्ञ यज्ञादि विधानों का संक्षिप्त विवरण प्राप्त करने के लिए सूत्रों को श्रौत सूक्त कहते हैं और ऋग्वेद से संबंधित श्रौत सूक्त हैं। श्रौत सूक्त प्राप्त होते हैं आश्वलायन श्रौत सूक्त तथा सांख्यायन श्रौत सूक्त। शुक्ल यजुर्वेदी श्रौत सूक्त से संबंधित हैं कात्यायन श्रौत सूक्त। कात्यायन श्रौत सूक्त के रचयिता कात्यायन ऋषि को माना जाता है। इसमें कुल 26 अध्याय हैं। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित श्रौत सूक्त हैं बौधायन, आपस्तंभ, सत्यासाड तथा हिरण्यकेशी, वैखानस, भारद्वाज, बाधूल, बाराह, मानव श्रौत सूक्त तथा सामवेदी सूक्त में संख्या केवल 4 है। आर्षेयकल्प, लाट्यायन श्रौत सूक्त, द्राह्यायन श्रौत सूक्त, जैमिनी श्रौत सूक्त और अथर्व वेदी श्रौत सूक्त जो है वो एकमात्र श्रौत सूक्त वैतायन श्रौत सूक्त है। वैतायन श्रौत सूक्त गोपथ
ब्राह्मण पर आधारित है। वैतायन शौच सूक्त के पूर्वाध पर कात्यायन शौच सूक्त तथा कौशिक श्रौत सूक्त का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई देता है। वैतान शौच सूक्त में 8 अध्याय और 43 कंडिकाएं हैं। अब ग्रह सूत्रों का क्या सामान्य परिचय कैसे हम समझेंगे? क्यों ग्रह सूत्र में गृहस्थ से संबंधित 16 संस्कार, 5 महायज्ञ, 7 पाक यज्ञ, गृह निर्माण, गृह प्रवेश, पशुपालन, कृषि कार्य और यज्ञों की विधियों का वर्णन प्राप्त होता है। गृह सूत्र का संबंध गृहस्थ जीवन से है। गृहस्थ जीवन से संबंधित सभी संस्कारों का इसमें वर्णन प्राप्त होता है। गृह सूत्रों से आर्यों की सामाजिक स्थिति, परंपराओं का भी ज्ञान प्राप्त होता है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्ट तक, मृत्यु के बाद भी जो किए जाते हैं, त्रयोदश संस्कार है इत्यादि हैं, इन संस्कारों का तथा अनुष्ठान विधियों का पूरा विवरण प्राप्त होता है। गृह सूत्र में 42 संस्कारों का वर्णन है, किंतु गौतम 40 संस्कार मानते हैं, लेकिन वर्तमान में 16 संस्कार माने जाते हैं। गृह सूत्रों से जनपदों और ग्रामों में जो प्रचलित लोक धर्म और प्रथाओं का जो चित्रण है वो भी हमें प्राप्त होता है, उसका भी ज्ञान मिलता है। ऋग्वेदी गृह सूत्र, ऋग्वेद के 3 गृह सूत्र प्राप्त होते हैं। आश्वलायन श्रौत सूक्त, शांखायन श्रौत सूक्त और कौशितक श्रौत सूक्त तथा शुक्ल यजुर्वेद के गृह सूत्र। शुक्ल यजुर्वेद के गृह सूत्र का केवल एक गृह सूत्र पारस्कर गृह सूत्र प्राप्त होता है और कृष्ण यजुर्वेद के गृह सूत्र, इसमें 9 गृह सूत्र प्राप्त होते हैं। ये हैं बौधायन, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठक, अग्निवेश्य, हिरण्यकेश, वाराह, वैखानस। सामवेदी गृह सूत्र में सामवेद के निम्नलिखित गृह सूत्र उपलब्ध हैं, जैसे गोभिल, खादिर, द्रायायण और जैमिनी गृह सूत्र। इसके अतिरिक्त कौथुम गृह सूत्र का संपादन डॉक्टर सूर्यकांत ने किया है, ये भी प्राप्त होता है, ये भी सामवेदी गृह सूत्र कहा जाता है। अथर्ववेदी के गृह सूत्र, अथर्ववेद के कितने गृह सूत्र हैं? एकमात्र प्राप्त होता है, जो कौशिक गृह सूत्र नाम से जाना जाता है। कौशिक गृह सूत्र में 14 अध्याय हैं, जिसका विभाजन कंडिकाओं में है। कौशिक गृह सूत्र में शांति, कर्म, अविचार कर्मों का वर्णन है, जो अथर्ववेद से लिया गया है। कौशिक गृह सूत्र में गृह कर्मों का वर्णन कम है। अविचार कर्मों, यातु विद्या, मंत्र तंत्र, रोग नाशक उपाय इत्यादि, इन सबका वर्णन बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। अब धर्म सूत्र क्या है? धर्म सूत्र आचार संहिता से संबंधित ग्रंथ हैं। धर्म सूत्र स्मृतियों के पूर्व रूप हैं। समाज को शांति, स्थिरता प्रदान करना धर्म सूत्रों का प्रमुख उद्देश्य था। कर निर्धारण, कर के प्रकार, कर का उपयोग, संपत्ति विभाजन, स्त्री धन का स्वरूप आदि विषयों का वर्णन धर्म सूत्रों में प्राप्त होता है। ऋग्वेद के धर्म सूत्र, 2 धर्म सूत्र प्राप्त होते हैं, वासिष्ठ धर्म सूत्र और विष्णु धर्म सूत्र। यजुर्वेद के धर्म सूत्र, हारीत धर्म सूत्र का परिचय है। इसमें पद्यात्मक वचन प्राप्त होता है। 8 प्रकार के विवाहों में आर्ष, प्रजापात्य के स्थान पर छात्र और मानुष नाम का उल्लेख है। आनंद आश्रम पूना संस्करण से अध्याय हैं। बुद्ध हारित नाम से प्रकाशित हुआ है, जिसमें 10 किया गया। बौधायन धर्म सूत्र का क्या है कि बौधायन धर्म सूत्र बौधायन कल्प सूत्र का अंश है और बौधायन धर्म सूत्र में रचयिता आपस्तंभ हैं। आपस्तंभ कल्प सूत्र के 2 प्रश्न 28-29 आपस्तंभ धर्म सूत्र कहे जाते हैं। दोनों प्रश्नों में 11-11 पटल हैं।
आपस्तंभ धर्म सूत्र में प्राचीन 10 आचार्यों का उल्लेख है। अब सामवेदी धर्म सूत्र कौन है? इनका गौतम धर्म सूत्र प्राप्त होता है। गौतम धर्म सूत्र का संबंध सामवेद से है। गौतम धर्म सूत्र के रचयिता ऋषि गौतम है। गौतम धर्म सूत्र में 28 अध्याय 1000 सूत्र प्राप्त होते हैं। गौतम धर्म सूत्र का 26वां अध्याय साम विधान ब्राह्मण के समान है। समाप्त, समय सीमा के अंदर समाप्त। संचालिका महोदया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने सर बहुत अच्छा वेदांगों का परिचय हम लोगों के मध्य प्रस्तुत किया, आप अस्वस्थ होते हुए भी। अब मैं मोहित पाठक जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया आज की कक्षा में आकर आभासी पटल के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापन का कार्यक्रम प्रस्तुत करें। भैया शांति पाठ। सर धन्यवाद हो जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जैसा कि सर की आज की जो कक्षा रही, वेदांगों का जो परिचय सर के द्वारा दिया गया, मुझे ऐसा लगता है कि 60 मिनट में सर ने वेदांग